ट्रेलर के लास्ट में मुस्लिम महिला का किरदार निभाने वाले यामी गौतम का एक डायलॉग था कि हम सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। और यहीं पर सवाल खड़ा हो जाता है कि धर्म बड़ा या देश, क्योंकि मुस्लिम लॉ दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए है, लेकिन अगर मुस्लिम भारत का है, मेल या फीमेल, तब भी क्या उन पर मुस्लिम का वही लॉ लागू होगा जो ईरान, अफगानिस्तान या अन्य किसी इस्लामिक कंट्री में मुस्लिमों पर लागू होता है? या भारत के मुस्लिम पर केवल वो कानून लागू होगा जो भारत में सब पर लागू होता है? इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसे कई प्रश्न खड़े होते हैं जिनका जवाब शायद हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। ट्रेलर रिव्यू करेंगे हक। आपने ट्रेलर के एक संवाद पर गौर किया होगा जब यामी गौतम चिल्लाकर बोलती है, बिरयानी या शीर कोरमा नहीं है जिसे बांटकर बहुत बहुत शबाब का बहुत बरकत होगी। आमतौर पर फिल्मों में हर चीज प्री प्लान्ड होता है। संवाद की एक एक लाइन लिखी हुई होती है कि ऐसे ऐसे बोलना है, लेकिन इस संवाद में एक प्योरिटी नजर आती है, जैसे ये डायलॉग किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, बस फ्लो में यामी ने खुद वहां पर बोला है, या फिर वो संवाद को ठीक से याद नहीं कर पाई, इसलिए डायलॉग में फंबल हुआ है, और फिर भी उन्होंने डायलॉग को कंप्लीट किया और डायरेक्टर ने वो फंबल वाला डायलॉग ही फिल्म में रख लिया है। ध्यान से सुने तो वो बोलती है, बिरयानी या शीर कोरमा नहीं जिसे बांटकर बहुत सवाब का बहुत बरकत मिलेगी। बहुत सवाब या बहुत बरकत मिलेगी एक प्रॉपर लाइन नहीं है, जबकि राइटर द्वारा लिखी लाइन ये रही होगी कि बिरयानी या शीर कोरमा नहीं जिसे बांटकर सवाब और बरकत मिलेगी। दोनों लाइन में डिफरेंस है, बट जो ट्रेलर में सुनाई दे रहा है वो रियल लग रहा है, क्योंकि गुस्से में अक्सर इंसान अपने शब्दों को प्रॉपरली बयान नहीं कर पाता है। एनीवेज, ट्रेलर की शुरुआत ही होती है मियां बीवी के बीच एक बहस से, जहां दृश्य से पता चल रहा था कि दोनों के बीच कुछ टेंशन है और बात तलाक पर पहुंचने वाली है। और कुछ फ्लैशबैक स्टोरी के बाद फाइनली वो सीन देखने को मिलता है जो पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बना रहा है, वो है तलाक तलाक तलाक। और यही इस फिल्म की बुनियाद भी है। हक फिल्म के ट्रेलर के अनुसार फिल्म में इक्वलिटी बिफोर लॉ पर भी प्रकाश डाला गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता। इसके अनुसार हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग या भाषा का हो। इस लॉ के अनुसार किसी भी कारण से किसी पर भी ज्यादती नहीं की जा सकती, और यह प्रक्रिया रूल ऑफ लॉ को दर्शाती है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जेंडर इक्विटी भी इसी का एक पार्ट है, जैसे पुरुष, महिला या इवन ट्रांसजेंडर भी है तो उसके लिए समान अधिकार और समान कानून होंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है शाहबानो केस। शाहबानो केस पर हम आगे बात करेंगे। ट्रेलर देखकर ये फील हो रहा है कि फिल्म में जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ ट्रेलर में सुनाई दे रहे कुछ गंभीर और मीनिंगफुल डायलॉग्स इस फिल्म की सीरियसनेस को दर्शा रहे हैं। महिलाओं के अधिकार पर बेस्ड ये फिल्म प्रॉमिसिंग लग रही है। हालांकि शाहबानो केस के बाद उस वक्त की गवर्नमेंट के कुछ शॉकिंग डिसीजंस थे। अब आई एम नॉट श्योर कि फिल्म की कहानी वहां तक जाएगी या नहीं। दरअसल शाहबानो के 1985 में आई इस ऐतिहासिक फैसले से बहुत से लोग नाराज थे, और ऐसे में फ्रंट पर आया मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जो लोगों की नाराजगी को और हवा देने का काम कर रही थी। फिल्म में इसी कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है, और निश्चित तौर पर ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इस कहानी को फिल्म में भी सशक्त तरीके से दिखाया जाएगा। कहते हैं कि फिल्में समाज का दर्पण होती है। कई बार फिल्मों से इंस्पायर होकर समाज में घटना घट जाती है, तो अनेकों बार समाज की किसी घटना पर फिल्म बन जाती है। हक फिल्म भी समाज की एक महिला और उसके संघर्ष की कहानी को दिखाने का काम करती है। और संक्षेप में शाहबानो केस पर नजर डालें तो शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिनकी शादी 1932 में मोहम्मद खान से हुई थी। शाहबानो से शादी के 14 साल बाद उनके शौहर ने एक और शादी कर ली, और 1978 तक वो दोनों बीवियों के साथ रहा करते थे। 1978 में यानी शादी के 46 साल बाद शाहबानो को उनके शौहर ने तलाक दे दिया। नॉर्मली मुस्लिम लॉ के अनुसार तलाक के बाद पुरुष को 3 महीने तक डिवोर्स्ड वाइफ को इद्दत यानी मेंटेनेंस देना होता है, जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया है। शाहबानो ने इसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की और जीवन यापन के लिए पैसों की डिमांड की। इमरान हाशमी की बात करें तो राघव जुयाल ने गलत नहीं बोला था कि सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी वो इस ग्रे शेड किरदार में बेहतरीन लग रहे हैं। एक महिला प्रधान फिल्म होते हुए भी ट्रेलर में बराबर का स्क्रीन स्पेस मिलना ये तय कर रहा है कि फिल्म में उनका किरदार फीमेल लीड से कम नहीं रहेगा। ट्रेलर में शाहबानो की कहानी को कहां तक दिखाया जाएगा, मतलब अदालत के फैसले तक या उससे भी आगे, ये भी समझना होगा,
क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद भी कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है जब इसमें वक्फ बोर्ड और तब की गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। वक्फ बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ इंटरफेयर किया और मुस्लिम समुदायों के लीडर बनकर इसके खिलाफ आगे बढ़ते रहे और वो इसमें कामयाब भी रहे। उस वक्त की कांग्रेस सरकार दबाव में थी, जिसके कारण उन्होंने शाहबानो केस का तोड़ निकाला और 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित हुआ, जिसके कारण शाहबानो वाले केस का फैसला प्रभावहीन हो गया। तो वक्फ बोर्ड केवल जमीन हड़पने के लिए नहीं बल्कि इस तरह के कानून के खिलाफ भी हवा देने के लिए जाना जाता रहा है। मेरा यह मानना है कि एक फिल्म में लीड एक्टर्स की जितनी इंपॉर्टेंस होती है उतनी ही इंपॉर्टेंस फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स की भी होती है। इस फिल्म के ट्रेलर में देखें तो शिवा चड्ढा जैसी हरफनमौला एक्ट्रेस भी देखने को मिलती हैं, जो निश्चित रूप से फिल्म में चार चांद लगाने का काम करेंगी। कुछ फिल्में केवल एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं और कुछ फिल्में एंटरटेनमेंट के साथ एक संदेश देने का काम भी करती है। ये फिल्म कुछ वैसी ही है, जहां मुद्दा केवल 3 तलाक नहीं है बल्कि ये फिल्म सेक्शन 125 CRPC से भी रिलेट करती है। दरअसल इस सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट ये अधिकार देता है कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी, माता पिता या बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर रहा है तो उन्हें भरण पोषण के लिए मंथली एक अमाउंट तय करे। इस सेक्शन के कारण लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। हालांकि इसके कुछ लूप होल्स भी हैं जिनके कारण कभी कभी लोग इसका गलत फायदा उठा लेते हैं। फिल्म का डायरेक्शन किया है सुपर्ण वर्मा ने, जो कि एक खिलाड़ी एक हसीना जैसी फिल्म और द फैमिली मैन, राणा नायडू और द ट्रायल जैसी दमदार वेब सीरीज का निर्माण कर चुके हैं। तो कहानी की कमान सेफ हैंड्स में नजर आ रही है। बाकी लेट्स सी फिल्म में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। हैव अ नाइस डे।